अस्सलाम वालेकुम। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अक्सर जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक डिफ़ाइन करूँ जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। उसमें से एक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रामर अच्छी है, टेंसेस अच्छी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर हैं, वो लिख नहीं सकते। सो उसकी क्या रीज़न है, ये डिफ़ाइन करूँगा। देखें, अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं और पैसिव आते हैं, इसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स में मेजर मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट का इस्तेमाल, हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू, ये आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं और चंद एक स्ट्रक्चर्स, नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये आते हैं। डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो आप एक अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लेवल 1 से होकर गुजरा जाए। ये नहीं हो सकता आप डायरेक्ट इंग्लिश से स्टार्ट करें। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 ये है कि आप अगर कुछ किसी टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं तो पहला लेवल ये है, जो थोड़ा टाइम लेगा, कि आपने अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करना है और उसके लिए आपने उसको पहले उर्दू में लिखना है। अब जो लोग ये एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि वो जब भी लिखते हैं उनसे लिखा नहीं जाता, तो क्या उनमें से कितने परसेंट, आप में से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया कि पहले उर्दू लिखी है, अपना जो भी थॉट्स हैं उसको उर्दू में लिखा है और फिर उसको ट्रांसलेट किया? मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी ने भी ऐसा किया। सब डायरेक्ट इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं और फिर कोलैप्स कर जाते हैं, बीच में उनको लिखना नहीं आता। लिहाजा अब जो सही फॉर्मेट है वो क्या है? ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए, पहले कम से कम अगर आपको इतना इंग्लिश के हवाले से अवेयरनेस है, दैट्स इनफ। दीगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना है, फिर आपने क्या करना है कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके पास नॉलेज है, उसको उर्दू में लिख लिया। क्योंकि एक बड़ी रीज़न ये है कि इंग्लिश लिखते वक्त जो हमारे उर्दू में ही फिक्रे होते हैं वही गलत होते हैं। मतलब जब ट्रांसलेशन चेक की जाती है या जो उनके पैराग्राफ चेक किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता ये एक्टिव है या पैसिव है। जो लिखा हुआ है उन्होंने खुद लिखा होता है और उनको नहीं पता होता ये एक्टिव है या पैसिव है। इट शोज कि उनके पास इसका बैकग्राउंड नॉलेज कुछ भी नहीं था, उन्होंने इसकी उर्दू नहीं लिखी, उनको पता ही नहीं है कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव लिखा है या एक्टिव लिखा है। वो सिर्फ इसको लिख देते हैं, बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर देते हैं। लिहाजा अगर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा ट्रांसक्रिप्ट लिखें तो आपको लेवल 1 से गुजरना है, और वो ये है कि पहले उर्दू लिखें। और जब आप उर्दू लिख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका मसला इंग्लिश नहीं बल्कि उर्दू है। आपकी तो उर्दू ही ठीक नहीं है, आपके उर्दू के फिक्रे ही गलत होंगे, और आपको वहीं पर पता लग जाएगा कि आपकी जो मिस्टेक, जो बैकबोन, जो ब्रेक डाउन हुई हुई है, वो इंग्लिश से नहीं हुई हुई, वो उर्दू से है। अब जिन लोगों की उर्दू अच्छी है वो उर्दू में तो लिख लेंगे, उसके बाद उसकी जब इंग्लिश करेंगे तो ऑलमोस्ट 70% उनका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनके जो फिक्रे होंगे वो ग्रामेटिकली दुरुस्त होंगे उर्दू में। और जब उसको 1 बाय 1 ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो उनको समझ लग रही होगी कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये इस तरह बनेगा, ये मॉडल वर्ब कैन का है, कुड का है, शुड का है, तो इस तरीके से। लेकिन बेशतर लोग तो ये ट्राई नहीं करते, वो तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश लिखते हैं और फिर आगे उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि जाना किस तरफ है। लिहाजा अगर आप अच्छी इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको अच्छी उर्दू बनानी होगी, आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट खड़ा करना होगा, आपको पैराफ्रेजिंग करनी होगी, पैराग्राफ लिखने होंगे और फिर उसको ट्रांसलेशन करनी है। देन एक लेवल आएगा, आप इस काबिल हो जाएंगे, आपको उर्दू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश अपनी थॉट्स को प्रेजेंट कर सकेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ, बीइंग अ टीचर, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, ज़्यादातर जो मसला है वो यही होता है कि जब इंग्लिश चेक की जा रही होती है पैराग्राफ की या एसे में, स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता कि लिखा क्या है, ये एक्टिव टेंस है, या उससे पूछ लीजिए ये फिक्रा गलत लिखा हुआ है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप उठा लें, कोई फिक्रा गलत लिखा है, उससे पूछ लीजिए ये एक्टिव है या पैसिव है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक्टिव है नहीं पैसिव है। अगर उर्दू लिखी हुई हो तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। लिहाजा अगर आप एक अच्छी राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो लेवल 1 से गुजरना होगा, और वो बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग क्योंकि हमारी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है, हम उससे कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इट्स गुड, वो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश करे, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हमें पहले तो उर्दू में लाना होगा, उसको उसके फिक्रे दुरुस्त करने होंगे। आप देखेंगे कि आपकी तो उर्दू ही ठीक नहीं है, आपको उर्दू में नहीं लिखना आ रहा होगा, आपसे उर्दू में फिक्रे नहीं जुड़ रहे होंगे। जब वो जुड़ जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश फिक्रों को जोड़ना, सिर्फ कुछ कंजंक्शंस हैं जो हमें इस्तेमाल करनी होती हैं जिनसे फिक्रों को जोड़ा जाता है। उसके अलावा मैंने बताया कि कम से कम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको गिनवाए, एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब्स और चंद एक कंडीशनल सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। अगर ये आप सीख लें और उसके बाद उर्दू लिख कर उसको दोबारा इंग्लिश में लिखें, लेवल 1 कंप्लीट करें और फिर लेवल 2 यानी इंग्लिश टू इंग्लिश करें, तो आप अपनी राइटिंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक अट्रैक्टिव वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये समझता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया तो आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास भी ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मैं तकरीबन 9 साल से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ और मेरे साथ फीमेल टीचर्स का भी एक ग्रुप है। ये 1-to-1 क्लास है, आप अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करेंगे और 30 मिनट की डेली क्लास है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ है। आप आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1-to-1 है, इसीलिए ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। इसमें राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग वगैरह पर भी काम करवाया जाता है। पैराग्राफ राइटिंग, पैराफ्रेजिंग और इसके अलावा प्रेसी, ऐसे राइटिंग और कंपोजिशन और बिजनेस राइटिंग के हवाले से भी ये एक बेहतरीन कोर्स है। अगर आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अभी न्यू सेशन का आगाज़ हो रहा है इस मंथ में। आप आज से ही इस कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अभी कॉल करें और आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।